बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और अमेजिंग टिप्स। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आज की वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी पहली टिप है, इस तरीके से जो हमारे पास नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनके ऊपर जो ढक्कन होते हैं शीशे के, या फिर जो हम लोग आम डिश या सिल्वर स्टील की यूज़ करते हैं तो उनके जो ढक्कन होते हैं उनके ऊपर इस तरीके से जो है ना एक नट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जंग आ जाता है क्योंकि हम लोग उसको धोते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लेनी है और उसके ऊपर इसको कोट कर देना है। इससे क्या होगा कि उसके ऊपर बिल्कुल भी जंग नहीं आएगा। तो अक्सर क्या होता है कि इसी तरीके से हम लोग देखिए के ऊपर ढक्कन दे देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमारे फूड के अंदर शामिल हो जाती हैं और जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप लोग इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश इसके ऊपर कोट कर देंगे तो इसके ऊपर बिल्कुल भी जंग नहीं आएगा, जिसकी वजह से नट लूज़ भी नहीं होगा और काफ़ी लंबे अर्से तक स्टे करेगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर औकात हम जब भी डस्टबिन के अंदर जो है वो शॉपर लगाते हैं, जिसके अंदर हम अपना सारा कूड़ा करकट डाल दें, तो हम लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं होता कि हम किस तरीके से उसके अंदर शॉपर लगाएं, क्योंकि जब भी हम लोग डस्टबिन के अंदर शॉपर लगाते हैं तो हमारे हाथ जो है वो डस्टबिन को टच करते हैं और जिसकी वजह से जो है ना वो हाइजीन का बिल्कुल अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अक्सर औकात इसी तरीके से जो है ना वो के अंदर जो है वो शॉपर को लगाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत गलत मेथड है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ही इजी मेथड बताऊंगी जिसमें आप लोग बगैर हाथ लगाए जो है वो डस्टबिन के ऊपर इस तरीके से शॉपर को चढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों ने इस तरीके से शॉपर को जो है ना इस तरीके से उल्टा करना है और इस तरीके से आप लोगों ने शॉपर को जो है ना वो टच करना है, डस्टबिन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और ये देखें कितने इजीली जो है ना हमने बगैर डस्टबिन को हाथ लगाए जो है ना वो शॉपर को इसके ऊपर चढ़ा दिया है। अब जो हमारी शॉपर है उसको आप लोग इस तरीके से हाथ की मदद से अंदर कर दें और इस तरीके से आप लोगों का हाथ भी डस्टबिन के साथ टच नहीं हुआ और शॉपर भी बहुत ईजी लग गया। तो आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी और हम में से अक्सर लोगों को इस मेथड का बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो अगर आप लोगों को ये टिप अच्छी लगी और अगर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 3। तो ये टिप है, इस तरीके से जो हमारे पास कॉर्नफ्लोर के डिब्बे होते हैं या फिर जो मसालों वगैरह के डिब्बे होते हैं उनको जब हम यूज़ करते हैं तो उनके पैकेट को जो है ना हम इसी तरीके से रफली इस तरीके से फोल्ड करके उसको रख देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लंबे अर्से तक स्टे नहीं कर पाते हैं और उसके अंदर जो है वो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं या फिर नमी की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसका सही तरीका ये है कि जहाँ से आप लोगों ने पैकेट को ओपन किया है उस साइड से आप लोगों ने इस तरीके से पैकेट को जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इस तरीके से देखिए अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है। और अब आप लोगों ने क्या करना है, इसे जो है वो फोल्ड करके आप लोगों ने इसके ऊपर कोई रबर बैंड वगैरह चढ़ा दें और उसके बाद इसको रख दें। इससे क्या होगा कि इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी और ये बिल्कुल एयर टाइट रहेगा, किसी भी किस्म की नमी या फिर कीड़े मकोड़े इसको बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और ना ही ये ख़राब होगा। तो यहाँ पे देखें, ये देखें अगर आप लोग इसको जब निकालेंगे भी तो यहाँ पे आप लोगों को पहली बात है आइडिया नहीं होगा कि कहाँ से जो है वो पैकेट खुला हुआ है, क्योंकि हमने इस तरीके से इसको अंदर से फोल्ड किया हुआ है। तो बिल्कुल भी जो है ना इस तरीके से पता नहीं चलेगा और साथ ये एयर टाइट भी रहेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, आप लोगों ने इस तरीके से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जब आप लोग पैकेट को फोल्ड कर दें तो इसके बाद इसे पैक करके जो है वो डिब्बे के अंदर रख दें। तो ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है। हम लोगों को अक्सर नहीं पता होता कि हम लोगों ने किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके या लेकर चलना है। आई होप ये टिप भी आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 4, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको ग्लासेस लगी हुई हैं या जो हमारे घर में बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जैसे हमारी दादियाँ होंगी, नानियाँ होगी। तो उनको लिए सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो सुई के अंदर धागा डालना होता है। तो आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड बताने वाली हूँ। तो ये देखें, इस तरीके से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, जिन लोगों को ग्लासेस लगी होती हैं, जिनकी नज़र वीक होती है, उनसे धागा सुई के अंदर नहीं डाला होता। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत आसान मेथड बता रही हूँ, जिससे अगर आप लोग चाहें तो डबल ट्रिपल धागा जो है वो भी डाल सकते हैं सुई के अंदर बहुत आराम से। तो आप लोगों ने इस तरीके से एक कागज़ का टुकड़ा ले लेना है और उसे आप लोगों ने इस तरह फोल्ड कर देना है। और यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने बड़ा कागज़ का टुकड़ा नहीं लेना बल्कि छोटा सा ही लेना है। अब यहाँ के इसके अंदर जहाँ पे हम लोगों ने इसे फोल्ड किया तो उसमें हम लोग इस तरीके से धागे को रख देंगे और यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि वही धागा आप लोगों ने इस कागज़ के अंदर फोल्ड करके रखना है जिसे आप सुई के अंदर डालना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने धागे को इसके अंदर अच्छे से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने सीज़र की मदद से इस तरीके से जो है ना इसकी कटिंग कर देनी है। और कटिंग करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो नोक है, एज से जो नोक है वो आप लोगों ने बनानी है, ताकि वो जो उसकी नोक है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, वो ईजिली हमारी सुई के अंदर चली जाए। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अच्छे से आप लोगों ने इसकी नोक बनानी इस तरीके से सीज़र की मदद से। और इस तरीके से आप लोग इसके अंदर डबल ट्रिपल जितना मर्जी धागा डालना चाहें वो ईजिली डाल सकते हैं। तो
यहाँ पे देखें इस तरीके से ये हमारा बन के तकरीबन रेडी होने वाला है। तो अब जो है ना अब मैं सुई के अंदर डाल के दिखाती हूँ कि कितना ईजिली जो है ना सुई के अंदर डाल जाता है। तो यहाँ पे देखें इसको हम सुई के अंदर डाल रहे हैं और ये कितना ही ईजिली डल गया है, बिल्कुल भी हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है। तो यहाँ से देखें इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो धागा होगा उसे हम खींच लेंगे और जितना भी धागा होगा अगर वो डबल है या ट्रिपल है वो ईजी जो है वो सुई के अंदर पड़ जाएगा। और ये देखें कितनी आसानी से सुई के अंदर धागा डल गया है। और ये टिप उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जिनकी नज़र वीक है या फिर जिन्हें ग्लासेस लगी हुई हैं। तो आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 5। तो अक्सर हमारे घर में रोटी पड़ी हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा बासी हो चुकी होती है और हम उसे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते या फिर हम उन्हें परिंदों को डाल देते हैं। तो आप लोगों ने इस तरीके से क्या करना है, अगर आप लोगों के पास इस तरीके से कोई रोटी पड़ी हुई है तो आप लोगों ने उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इससे मैं आप लोगों को 2 यूज़फुल टिप बताऊँगी कि अगर आप लोगों की जो मशीन है उसकी नोक जो है वो बिल्कुल भी तेज़ नहीं है तो आप लोगों ने इस तरीके से जो है ना एक टुकड़ा लेना है रोटी को, उसके ऊपर मशीन को चलाना है। इससे क्या होगा कि उसकी जो नोक होगी वो मुलायम हो जाएगी और अगर आप लोग मोटा कपड़ा भी सिलाई करने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो भी इजीली सिलाई हो जाएगा। और इस तरीके से सिलाई करने के बाद प्लीज़ रोटी को बिल्कुल भी ना फेंकेगा, उन्हें परिंदों वगैरह को डाल दीजिएगा। उसके बाद दूसरा मेथड ये कि इस तरीके से रोटी का आप लोगों ने एक टुकड़ा लेना है और उसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ी सी टूथपेस्ट लगानी है। तो आप लोगों की जो मशीन है, अगर आप लोगों की मशीन पे जंग आ जाता है या बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है या फिर वो बिल्कुल भी चमक नहीं रही है, तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना थोड़ी सी टूथपेस्ट जो है वो रोटी के टुकड़े के ऊपर लगानी है और इसकी मदद से आप लोगों ने पूरी मशीन को जो है वो अच्छे से साफ़ करना है। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। जो रोटी होती है वो बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम होती है और जिसकी वजह से जो है ना वो आप लोगों की मशीन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और इस तरीके से आप लोगों ने पूरी मशीन को अच्छे से क्लीन कर लेना है और फिर एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, मशीन को जो है वो अच्छे से साफ़ कर लेना है। और यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का ख्याल करना है कि जो रोटी का टुकड़ा बच जाएगा इस तरीके से साफ़ करने के बाद, उसको आप लोगों ने अच्छे से वॉश करके जो है वो परिंदों को डाल देना है। और आप लोगों ने रोटी को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। और यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जो भी आप लोग कपड़ा यूज़ करें बाद में इसको साफ़ करने के लिए तो उसे जो है वो हल्का सा जो है वो गीला कर लीजिएगा ताकि आप लोगों की मशीन जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और आप लोग खुद देखेंगे कि आप लोगों को कितनी ज़्यादा जो डर्ट है वो इस तरीके से खींच के जो है ना वो ये लेकर आएगा। और आई होप ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। और ये देखिए हमारी मशीन कितने अच्छे से साफ़ होगी और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 6 की तरफ, जो कि आती है लास्ट टिप। इस तरीके से जो हमारे घर में टेप होती है या फिर जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है, ख़ासतौर पर उसका एज जो है वो हमें मिल नहीं रहा होता, हम उसको ढूंढते रहते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप बताने वाली हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसके एज को एक दफ़ा आप लोगों ने मेहनत करके ढूंढ लेना है और ढूंढ लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके एज को आप लोगों ने जो है ना एज से आप लोगों ने इस तरीके से उसको फोल्ड कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग जब भी टेप यूज़ करेंगे तो आप लोगों को उसका एज जो है वो ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और वो आसानी से मिल जाएगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।